हर मिलो न तुम तो हम घबराए, मिले तो आँख चुराए, हमें क्या हो गया है, हमें क्या। देखिए, आज हमको भराए जियो का तो 350 रुपया लगा है। तुमने बेटे की शादी किया, गरीबों का हक मारा। तुम्हारी शादी कभी सफल नहीं होगा, गरीब आदमी तुमको बद्दुआ देगा। अरे तुमने ऐसी लत लगा दिया है कि इससे छुटकारा नहीं पाएगा। 500 भी कर दोगे तब पर भी भराएगा। लेकिन ये तुमने गलत किया, गरीब का बद्दुआ लगेगा। तुम्हारा बेटा तुम्हारे जैसा मोटा खोटा छोटा होगा। खैर छोड़ो। अंग्रेज, ये अंग्रेज आए भारत में। पुर्तगाली ने रास्ता बता दिया था। पहले आए अंग्रेज थॉमस स्टीमर, थॉमस स्टीफेंस। ये क्या किए, मुगल का दरबार था, है ना, ऐसे नमस्कार करते हैं। मुझे तोप है, बंदूक है, कुछ कारतूस है, ये सब मुगल को दिए। कहा देखिए इसे मारिएगा ऐसे तो पूरेगा ढिचका, है ना। तो मुगल भी कहा कि ठीक है, इसके बदले में पैसा ले लो। नो नो, पैसा नहीं, क्या मसाला चाहिए। अब जो भारत में हर खेत में मसाला उगता है, हल्दी धनिया मिर्ची जवाइन जो भी है, तो उसको दे देना क्या है। अब बदले में मिल रहा है बंदूक, AK-47, AK-40 नहीं बंदूक, उस समय AK-40 था, तोप गोला बारूद। तो ये क्या किया, यहाँ के मुगल को लोभ दिया। ठीक है, मुगल भी समझे कि सारा इसी तो धनिया इसी बिगाले जाता है, प्याज इसी बिगाइए जाता है, लहसुन इसी बिगाइए जाता है, ले जाओ साला तुम अंग्रेज। ये ले गया। दूसरा था रॉल्फ फिच, रॉल्फ फिच। ये दोनों आया था 24 अक्टूबर 1589। ये भी कहा कि हमको रहने का जगह दीजिएगा, अगर रहने उन्हें नहीं देंगे, आप आइए और व्यापार कीजिए। उसके बाद 1599 की बात है ना, जॉन मिडलस, ये क्या आया, जल मार्ग से आया। 1599 में भारत आया और 24 सितंबर 1599 में क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में स्थापना की। ईस्ट मने पश्चिम, इंडिया मने भारत, कंपनी मने मेरा। कहा कि अब मैं भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी खोलने से मुगल को कोई एतराज नहीं था, क्योंकि वो झूठ बोलता था।
जो है आपका नमक भी जो है हम अच्छा बना देंगे, हल्दी बना देंगे। कभी रोको रोको, कोई बात नहीं है। उसके बाद 1600 ईस्वी में देखिए बढ़ते जाएगा, एलिजेबेथा आई। एलिजेबेथा ये क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी का मेंबर था। इसने यहाँ के मुगल सम्राट को कहा थैंक यू, थैंक यू, चल मुझे 15 साल के लिए यहाँ व्यापार करने का अनुमति दीजिएगा। ऐसू लड़की के देख के गोरा बदन था, मुगल सब पिघल गया है नहीं। कहा थैंक यू, थैंक यू, तुम टहलो बोलो ऐश करो। ये ऐश करने लगा। उसके बाद टॉमस अस्मिथा, ये कौन था? ये था गवर्नर, भारत बन करके, भारत में गवर्नर बन करके आया। किसका? अंग्रेज का गवर्नर था और भारत में आया। कहे स्मिथा बिल्थी क्या कर रही हो तुम? तो देखिए ना, हम 15 साल लगी भारत से व्यापार करने की अनुमति मांगा है। ये कहा कि कोई व्यापार उपार नहीं होगा, यहाँ हम सब दिन राज करेंगे। क्यों करेंगे? कि यहाँ के लोग आँख होते हुए भी अंधा। कहा कैसे? ये पिप्पल में पानी देता है, पत्थर को देवता मानता है। ये तो बड़ा विचित्र देश है। ये 15 साल नहीं, आजीवन रहे। आदमी समझ गया। उसके बाद एक जहाज को लेकर के पहुंचा हेक्टर। पूछा था हेक्टर कौन बनेगा करोड़पति में, पूछा था कि हेक्टर जहाज से हॉकिंस आया था। किसने आया था? हॉकिंस। कब आया था? 24 अगस्त 1608 को। 24 अगस्त 1608 को। 1608 में था अकबर, नहीं जहांगीर था। जहांगीर के दरबार में आया। कौन आया? कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस डायरेक्ट जाकर के जहांगीर से कहा कि ए जहांगीर बाबू, क्या हमको जगह दीजिए भारत में रहने के लिए। करे तू व्यापार करे नहीं कि यहाँ पे रहे लगी, थोड़ा सा रहने के लिए भाग जैसे। जहांगीर भगा दिया। लेकिन 16 साल तक यह इंतजार करता रहा अंग्रेज कि हम भागेंगे नहीं, यहाँ राज करेंगे। अब देखिए क्या होता है। 16 साल तक अंग्रेज समुद्र के तट पर खड़ा रहा जहाज को लेकर के। उसी में खाना बनाता था, उसी में सोता था, उसी में रहता था। कौन सा जहाज में? हेक्टर्स जहाज में। लेकिन 1651 की बात है। बंगाल का नवाब था शाह सुजामल। शाह सुजामल। इसकी बीवी की तबीयत बड़ी खराब हो गई। मैंने तो अंग्रेज इसको देखा कि ये हो तो
तुम खाना बनी के हो वो हो। अरे क्या कहें यार, सहसुजामल बड़ा एकदम बुखार है, थी है वो थी है। कल के हम ठीक कर दिया हो। अब तो क्या इसने एक पोटन पोटन को एक डॉक्टर था, उसको इंग्लैंड से लाया गया। आकाश सहसुजामल की बीवी हर हालत में ठीक होनी चाहिए। कहा ठीक हो जाएगा, कहा चिंता करते हैं। ऐसा ऐसा दवाई दिया, ठीक हो गया। ठीक तो हो गया, उसके बदले में वो जमीन दे दिया सहसुजामल। लेकिन इसके बाद सूरत में बंदरबती हुआ, उड़ीसा में हुआ, और 1661 में पुर्तगाली ने अपनी बेटी की शादी अंग्रेज से कर दिया और बम्बई को दान में दी। तो 1687 में बम्बई में क्या किया, पश्चिमी तट पर अपना फैक्ट्री बनाया और विलियम्स हॉर्ज क्या हुआ, प्रथम गवर्नर बंगाल का बना। और जब गवर्नर बन ही गए तो राज करे में कितने देरी लगते, जे है ना राजा काजा सब कटते अगला बार में। इसलिए अगले पानी पा गया, अगले एपिसोड में सब राजा को हराता है और मारता है।